कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार तैयार करने के लिए सरकार ने जो योजना तैयार की थी उसकी जमीन पर लागू होने की उम्मीद खत्म हो गई है। इस योजना पर सरकार ने 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी। इसके जरिए देश में करीब 90 दिन की जरूरत का रणनीतिक ऑयल रिजर्व तैयार करना था। लेकिन कच्चे तेल के बाजार में भारी उतार चढ़ाव और भविष्य में कीमतें घटने की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि फिलहाल ये खर्च नहीं होगा। सर, ये रणनीतिक रिजर्व को लेकर के क्या कुछ योजनाएं थी, किस तरीके से फंडिंग होनी थी? ये सरकार का बड़ा यू टर्न है और पेट्रोलियम सेक्टर में एनर्जी सुरक्षा की दृष्टि से पिछले 2-3 साल में ऐसा सब कुछ हुआ जो आपको बेहद चौंकाने वाला दिखाई देगा। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में यह फैसला भी है। जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना, भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन बुरी तरह टूटना, भारत का लगातार स्पॉट पर कच्चा तेल खरीदना यानी फ्यूचर्स में नहीं खरीदना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया। और उसी क्रम में ये भी एक महत्वपूर्ण यू टर्न है और एक बड़ी असफलता भी है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के मैनेजमेंट के तौर पर। हम बताते हैं कि दरअसल क्या हुआ 2020 में, 2019-20 में जब कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई थी, $19 के आसपास पर बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चली गई थी, तब भारत में बड़े जोर शोर से एक स्कीम की घोषणा की गई थी कि भारत दुनिया के अन्य देशों की तरह अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अपना दुनिया के प्रमुख देशों की जरूरत है और वो बनाते हैं, और इसमें सस्ती कीमत पर कच्चे तेल को खरीद कर स्टोर किया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में, दुनिया में युद्ध में, बाढ़ में, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई क्राइसिस हो तो देश के पास 1-2 महीने के कच्चे तेल का भंडार उपलब्ध हो और उसको बाजार पर निर्भर न रहना पड़े। और लक्ष्य था कि 90 दिनों का कम से कम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भारत के पास होना चाहिए। इसके लिए जगह की पहचान भी कर ली गई थी। यह था कि भारत के सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में जो सिक्योर्ड हिस्से हैं वहां पर बनाया जाएगा। उसके बाद बात हो गई, घोषणा हुई, सुर्खियों में दिखाई दी। अब वित्त मंत्रालय ने इस साल के बजट की तरफ बढ़ते हुए और सरकार के 5 साल पूरे होते हुए इस स्कीम को कैंसिल कर दिया, स्पाइक कर दिया और ख़त्म कर दिया कि भारत फिलहाल स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बनाएगा। तर्क ये दिया गया, जो तर्क समझना थोड़ा ज़रूर मुश्किल है। तर्क ये दिया गया कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, इसलिए भारत को स्ट्रेटेजिक रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दरअसल जिस समय सस्ते कच्चे तेल की ज़रूरत थी और पूरी दुनिया के प्रमुख देश अपने यहाँ ऑयल रिजर्व के लिए तेल खरीद रहे थे, तब भी हम उस सस्ती कीमत पर भी कच्चा तेल नहीं खरीद सके। और हमें याद होगा उस दौरान हमने जब कोविड के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई थी, उस दौरान हमने इन सुर्खियों पर चर्चा भी अलग अलग जगह की थी कि चीन ने सस्ता कच्चा तेल खरीदा है और अपने यहाँ बड़ा रिजर्व क्रिएट किया है। सर, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व ना होना भारत के लिए उसके क्या मायने हैं और अभी भारत के पास टोटल रिजर्व कितना है? बड़ा खतरा है। भारत के पास 9 दिन के आसपास का टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और ये बेहद चिंताजनक है। आप किसी भी प्रत्याशित परिस्थिति में अगर भारत के प्रमुख तेल सप्लायर धोखा दे जाएं, समस्या हो जाए और आपूर्ति बंद हो जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जोखिम भरी स्थिति होगी। और इसलिए स्ट्रेटेजिक SPR जिनको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, वो पूरी दुनिया की ऊर्जा रणनीतियों का हिस्सा है। दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व अमेरिका के पास है, चीन के पास दूसरा सबसे बड़ा 400 मिलियन बैरल्स का है, अमेरिका के पास करीब 32 बिलियन बैरल्स के आसपास का कच्चा तेल रिजर्व है, चाइना के पास 400 मिलियन बैरल के आसपास का रिजर्व है। और भी दुनिया के जो प्रमुख देश हैं, कनाडा, सऊदी अरबिया, ईरान, रशिया, लीबिया, इन सब के पास बड़े कच्चे तेल के रिजर्व हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये कि आप बेहतर बार्गेनिंग की स्थिति में होते हैं दुनिया के देशों में, क्योंकि आपके पास एक रिजर्व है जो आपने खरीद कर रखा हुआ है। दूसरा ये कि किसी भी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें मान लीजिए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएं, जिसकी का खतरा है $100, $125, तो आप अपने रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए अपने बाजार में दखल देकर कच्चे तेल की कीमतों को सीमित रख सकते हैं। जो तेल की दुनिया के खबरों से वाकिफ़ हैं या उससे राबिता रखते हैं, उनको पता होगा कि अमेरिका के बाजार में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के स्तर के आधार पर कच्चे तेल की कीमतें तय होती हैं। वहाँ कितना तेल बढ़ा, वहाँ से कितना तेल निकला, इस आधार पर अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों पर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो निराशाजनक बात है बिल्कुल ये कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात भारत में पिछले 20 साल से चल रही है, 20-25 साल से चल रही है कि भारत के पास अपना एक रणनीतिक कच्चा तेल भंडार होना चाहिए। सस्ती कीमत पर दुनिया के देशों से खरीदकर भारत के पास अपना कच्चा तेल होना चाहिए जो किसी भी संकटपूर्ण परिस्थिति में काम आए। लेकिन फिर वही हुआ, हम लौटकर वापस वहीं आ गए, पुनर्मुष्कोभव। कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद ऊपर भी आ गई, $90 पर भी आ गई और हमारे पास अपने पड़ोसी देशों की तुलना में, चीन और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमेशा खतरे में है। और ख़ासतौर पर इसलिए भी खतरे में कि भारत फ्यूचर्स में तेल भी नहीं खरीदता। भारत की तेल कंपनियां स्पॉट में तेल खरीद रही हैं।